हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक इमल्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसी वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो में हम अपने इमल्शंस को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म, जो कि हमारी यूनिट 3 थी और उसका चैप्टर 2 चल रहा था। तो चैप्टर 2 में हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है, जिसमें हम अपने सस्पेंशन के बारे में पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो नोट्स वगैरह हैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे अवेलेबल, वहाँ से आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है जितने सब्जेक्ट्स की हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इमल्शंस में अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके क्लासिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो टेस्ट हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट उनके बारे में पढ़ेंगे, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड इसको कवर मतलब ओवरकम करने के लिए उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करे हम इमल्शंस के बारे में जानते हैं कि हमारा एक्चुअल में इमल्शन होता क्या है। तो अब जब हम यहाँ पे इमल्शन के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमारा जो भी सॉल्यूशन होता है वो हमारे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करके हमारा एक सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, तो लेकिन तो जो हमारा इमल्शन है, तो इमल्शन में हमारा जो सॉल्यूट ऐड होता है, ठीक है, जो कि सॉल्यूट हमेशा हमारी कम क्वान्टिटी में ऐड होता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूट ऐड होता है वो हमारा एक तरीके से इमिसिबल लिया जाता है, जो कि हमारे सॉल्वेंट में मिक्स ना हो, तो वो हमारा एक तरीके से क्या कहलाता है, टू बाईफेजिक कहलाता है। टू जिसमें हमारे टू फेज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाईफेजिक कहते हैं। और जो हमारा मिक्सिबल होता है, जो एक ही में मिक्स हो जाते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वन फेज, वो हमारा मोनोफेजिक कहलाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, बाईफेजिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल क्या दिया गया था, बाईफेजिक में हमारा इमल्शन भी एग्जाम्पल दिया गया था। एक तो हमारा सस्पेंशन था, वो हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में पार्ट 1 में। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इमल्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा इमल्शन वो कहलाता है जिसमें हमारा जो सॉल्यूट होता है जो वो सॉल्वेंट के साथ इमिसिबल हो, मिक्स ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इमल्शन कहलाता है। अब जैसे कि हमारा चॉक वाटर हो जाता है, ठीक है, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और जैसे कि ऑयल वाटर एंड वाटर ऑयल होता है, तो वो भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बाईफेजिक कहलाते हैं, जिसमें हमारे बेसिकली टू फेज। तो जो हमारा इमल्शन था तो उसमें हमने पढ़ा था, है ना, कि जो हमारा ए लिक्विड होगा, जो हमारा मतलब सॉल्यूट होगा वो भी हमारा लिक्विड फेज में होगा, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो भी हमारी लिक्विड फेज में होगा, मतलब दोनों ही हमारे किस में होंगे, लिक्विड फेज में होंगे। तो वो हमारा क्या कहलाता है, इमल्शन कहलाता है। और इमल्शन में मतलब आप लोग को ये ध्यान रखना है, अगर सस्पेंशन की बात आती है तो हमारा जो उसमें सॉल्यूट होगा वो हमारे एक मतलब सॉलिड मटेरियल होगा या फिर पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक है, और सॉल्वेंट हमारे लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन हमारे इमल्शन में जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही होते हैं वो आपस में मतलब मिक्स नहीं होते हैं, वो आपस में इमिसिबल होते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होती है कि वो दोनों ही लिक्विड होते हैं, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो। तो आई होप आप लोग को इमल्शन का फंडा समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो इमल्शन इज अ बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल इमल्शन विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू इमिसिबल लिक्विड्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब कि सॉल्यूट हमारा ऐसा लेंगे जो हमारे सॉल्वेंट में मिक्स ना हो। टू इमिसिबल लिक्विड्स को यहाँ पे हम लेते हैं और उनको आपस में मिलाते हैं और एक स्टेबल इमल्शन बनाते हैं। किसकी हेल्प से, इमल्सिफाइंग एजेंट की हेल्प से। मतलब उसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें जिस तरीके का इमल्शन चाहिए उस तरीके का हमको मिल सके। अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, हमारे इमल्शन को स्टेबल बनाता है। अब वो कैसे बनाता है, अब जैसे कि यहाँ पे हम टू फेज ले लेते हैं। एक हमने यहाँ पे क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, तो एक फेज में हमने क्या लिया, वाटर लिया, जो कि हमारा क्या है, वाटर है, और एक फेज में हमने क्या लिया, ऑयल लिया, ठीक है। तो ये हमारे आपस में इमिसिबल है, क्या है, इमिसिबल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या यूज़ करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि सस्पेंशन में हमारा क्या था, सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे इमल्शन में क्या यूज़ करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट को इस वाले सोल्यूशन में ऐड कर देंगे। फिर जो हमारा ऑयल और वाटर वाला दोनों फेज होगा वो आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिक्स टुगेदर। तो जब ये आपस में दोनों इमिसिबल फेज आपस में मिल जाते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट की हेल्प से, तो ये हमारा पूरा एक कन्फर्म इमल्शन बन के तैयार हो जाता है।
सिंपल सी भाषा में ये लिखा हुआ है कि हमारे ये जो इमिसिबल एक तरीके का हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म है, जिसमें हमारे 2 फेज है, एक हमारा रहेगा ऑयल और एक हमारा रहेगा वाटर। वो आपस में इमिसिबल है, ठीक है। तो इसको मिसिबल बनाने के लिए, आपस में मिक्स करने के लिए यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा एक स्टेबल इमल्शन बन के तैयार हो जाए। अब ये हमारा मतलब ज़रूरी क्यों होता है, ये हमारा एक क्वेश्चन राइज होता होगा आप लोगों की तरफ से कि ये हमारा इमल्शन बनाने का मतलब फंडा आया कहाँ से और क्यों ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे हम कोई भी ड्रग या फिर कोई भी सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारे कुछ कुछ सोल्यूशंस होते हैं जो कि हमारे कुछ ऑयल फेज़ में होते हैं और कुछ हमारे वाटर फेज़ में होते हैं, है ना। कुछ हमारे एक्वस मीडियम में होते हैं, कुछ हमारे नॉन एक्वस मीडियम में होते हैं। तो उनको आपस में मिक्स, अब ऑयल वाटर तो ऐसे तो मिक्स नहीं होगा, आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा घर पे। तो उन दोनों को आपस में मिक्स करने के लिए यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम एक तरीके का इमल्शन प्रिपेयर कर सकें, मतलब एक तरीके की अपनी ड्रग्स प्रिपरेशन कर सकें जो कि हमारे ऑयल फेज़ में है एंड वाटर फेज़ में, उन दोनों को आपस में मिला सकें। तो उस केस में हमारे इमल्शन बहुत ज़्यादा काम आते हैं और हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी। अब इसका एग्जांपल जैसे आ गया वैनिशिंग क्रीम, जेल, लोशन। अब लोशन में भी तो हमारे कुछ मात्रा में ऑयल प्रेजेंट होता है ना, तो ऑयल और मतलब जो क्रीम वाला पार्ट होता है वो अलग अलग तो दिखता नहीं है, वो आपस में मिक्स रहता है। तो वो हमारे किस वजह से होता है, इमल्शन की हेल्प से होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब चलिए हम इसके थोड़े से नुकसान और फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं इमल्शन के। तो ये हमारे मोर रैपिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये हमारे मतलब ईजीली, जैसे लोशन वगैरह होता है तो ईजिली वो हमारे क्या हो जाता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। सस्टेन रिलीज मेडिकेशन, यानी कि हमारे मेडिकेशन में मतलब कि जो दवाई है वो काफ़ी लंबे समय तक ये अपना इफेक्ट शो करती है। इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी, ये बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मीन्स हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है तो बायो अवेलेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, जिससे कि हमारे ब्लड में काफ़ी अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाता है। ईजी टू प्रोड्यूस एंड स्केल अप, ये हमारे मतलब प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, मतलब इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है और इसको मतलब स्केल अप मतलब बढ़ा भी सकते हैं, इसको अच्छी क्वांटिटी में बढ़ा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसकी नहीं होती है। हाई इनकैप्सुलेशन एफिकेसी एंड मोर इकोनॉमिक, ये हमारा मतलब ज़्यादा महंगे वगैरह भी नहीं होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो चांसेस ऑफ क्रैकिंग इमर्शन, मतलब इमर्शन में तो क्रैकिंग वगैरह भी हो सकती है। डोज एक्यूरेसी डिक्रीजेज, इसकी जो मतलब एक्यूरेट फॉर्म में हमारे कभी कभी नहीं होते, कम ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अनस्टेबल इमर्शन, ये हमारे कभी कभी मतलब जब अच्छे से मिक्सिंग ना हो या फिर अच्छे से हमने यूज़ ना किया हो इमल्सिफाइंग एजेंट्स का, तो ये हमारे कुछ अनस्टेबल होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं चल पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके कुछ डिसएडवांटेज हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग को इमर्शन की डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इमल्शन में आ जाती है इसके टाइप्स। तो इसे मेनली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से कुछ लिखते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर होगा तो इसको हम OW लिखेंगे और वाटर इन ऑयल होगा तो इसको WO लिखेंगे। तो अब यहाँ पे इस वाले फंडे को आप लोग को समझना होगा, अगर ऑयल इधर है, वाटर इधर है, या वाटर इधर है, ऑयल इधर है, तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए हमारे दो चीज़, जो हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर होता है हमारी टू मिक्सिंग से प्रिपेयर होता है। किससे? एक हमारा होता है सॉल्यूट और एक हमारा होता है सॉल्वेंट। अब आप लोग को ये पता होगा कि हमारा मतलब कौन सी मात्रा किसकी ज़्यादा होती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो हमारा सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है। जिस भी सोल्यूशन में किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी कम है तो वो हमारा सॉल्यूट कहलाता है। जैसे कोई भी ड्रग है उसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है, उसको हम ग्राम में या फिर ml में थोड़ा सा ले रहे हैं तो वो हमारा सॉल्यूट में आएगा। और अगर जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, हाई में है, तो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। अब इस वाले फंडे को इससे हम समझें तो जैसे कि ऑयल इन वाटर है, ठीक है। अब ऑयल जैसे कि यहाँ पे हमारा सॉल्यूट हो गया, ऑयल हो गया हमारा सॉल्यूट और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट होगा वो हमारा ऑयल होगा, मतलब कि हमारे कम मात्रा में होगा, ठीक है, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारा वाटर होगा। इट मीन्स ये हमारे ज़्यादा मात्रा में होगा। तो ये हमारा हो जाता है ऑयल इन वाटर, ठीक है। अब वाटर इन ऑयल, तो वाटर इन ऑयल में आप लोग अपोजिट कर दीजिए, वाटर यहाँ पे हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और ऑयल यहाँ पे हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारा वाटर जो होगा वो हमारा सॉल्यूट मतलब कम मात्रा में होगा और ये जो हमारा ऑयल है ये हमारा ज़्यादा मात्रा में होगा, तो ये हमारा क्या होगा, वाटर इन ऑयल होगा। तो अगर तेल को पानी में मिला रहे हैं तो हमारा ऑयल इन वाटर होगा, और अगर पानी को तेल में मिला रहे हैं तो हमारा वाटर इन ऑयल होगा। तो आई होप आप लोग को वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर ये वाला आप बस एक याद करिए, एक याद कर लेंगे तो आप लोग को रिवर्स में तो अच्छा खासा याद हो ही जाएगा।
अब ये फंडा तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे हम और देख लेते हैं, वो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आप लोग को पता होगा। तो एक हमारा यहाँ पे होता है डिस्पर्स फेज, ठीक है, और एक हमारा होता है यहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम। तो जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है, इसको हम एक तरीके से कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फेज। तो जो हमारा डिस्पर्स फेज होता है वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है, जो कि हमारा क्या होता है? कम मात्रा में होता है। तो अगर आप लोग से कोई भी पूछे कि यहाँ पे हमारा ऑयल इन वाटर में हमारा डिस्पर्स फेज कौन सा है, तो डिस्पर्स फेज आप किसको बताएंगे? सॉल्यूट। इट मीन्स हमारा ऑयल होगा, और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा वो हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट, जो कि हमारा वाटर होगा। अब इसका वाइस वर्सा करेंगे तो यहाँ पे वाटर है तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिस्पर्स फेज, और जो ऑयल है तो ये हमारा आ जाएगा डिस्पर्जन मीडियम। मतलब यहाँ पे ऑयल इन वाटर है, पानी में तेल, ठीक है, और वाटर इन ऑयल है तो तेल में पानी। सिंपल सा फंडा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देख लें। तो ऑयल इन वाटर में अगर देखते हैं तो दीज आर थोज टाइप ऑफ इमर्शन इन विच ऑयल इज अ डिस्पर्स फेज। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, अगर ऑयल इन वाटर है तो ऑयल हमारा क्या होगा? डिस्पर्स फेज होगा, और जो हमारा वाटर होगा वो हमारा कंटिन्यूअस फेज या फिर डिस्पर्जन मीडियम कहलाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है मिल्क, क्रीम्स, लोशंस, ठीक है। अब सेकंड हमारा आ जाता है वाटर इन ऑयल। अब वाटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्पर्स फेज हो जाएगा, ऑयल हमारा हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम या फिर हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस फेज। अब इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है बटर, कोल्ड क्रीम। तो ये दोनों टाइप आई हो बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बिकॉज यही हमारा एक ऐसा इकलौता एजेंट है जो कि हमारा इन दोनों को मिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे इमल्शन को स्टेबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब आपस में मिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड दीज एजेंट्स रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेज, दैट इज ऑयल फेज एंड एक्वस फेज। मीन्स ये इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्सन में जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसको कम करता है, और ऑयल फेज एंड एक्वस फेज को क्या करता है? आपस में मिलाने का काम करता है, ठीक है। एंड सर्फेक्टेंट आर मेनली यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब जो हमारे कुछ सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं सब हमारे बेसिकली कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट्स की तरह ही काम करते हैं। एंड द इफिशिएंट इमल्सिफाइंग एजेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो हमारे जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं इनकी हमारी कुछ कैटेगरीज हैं जो कि हमारे यहाँ पे कैटेगराइज है। तो इनकी हमारी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी आ जाती है नेचुरली अकरिंग इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो नेचुरली वाले जो हमारे होते हैं ये हमारे हमको नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स से हमको ऑब्टेन हो जाते हैं, एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। और ये हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हमारे तो होते हैं दीज आर पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो हमारे सेकंड आ जाता है इसमें सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स। अब ये मीन्स सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स वो सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो कि हम बनाते हैं, मतलब सिंथेटिक लिखा हुआ है, इट मीन्स इसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे एनायंस हो गए, कैटायंस हो गए, ये हमारे सारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं। अब जैसे एग्जांपल आ जाता है बेंजोल, बोनियम क्लोराइड। इसमें 3 आते हैं बेसिकली, लेकिन हमारे ये 2 मेन थे तो आप लोगों को मैंने बता दिया। 3 जो तीसरा वाला है वो कोई काम का नहीं है तो मैंने इसको मेंशन भी नहीं किया है। तो चलिए ये आई होप आप लोगों को इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कभी कभी हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन या फिर हमारा थोड़ा सा 5 या फिर 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इतना आप लोग सफिशिएंट है कि लिख के आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इमर्शन की। हम कौन से टेस्ट आ जाते हैं हमारे इमर्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट हमारा आ जाता है मिसिबिलिटी टेस्ट। तो मिसिबिलिटी टेस्ट में यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ से। तो जैसे कि एक हमारा ये कंटेनर है, एक हमारा ये कंटेनर, ठीक है। तो एक हमारा होगा ऑयल इन वाटर, एक हमारा होगा वाटर इन ऑयल। अब आप लोगों को पता है कि ये वाला जो हमारा ऑयल इन वाटर है तो इसमें हमारा डिस्पर्स फेज कौन सा है? ऑयल है, और यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा कौन सा आ जाएगा? वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमारा होगा इसमें वाटर, और यहाँ पे जो हमारा वाटर इन ऑयल है और यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा हो जाएगा ऑयल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑयल इन वाटर में हमारा वाटर सॉल्वेंट होगा और वाटर इन ऑयल में हमारा ऑयल सॉल्वेंट होगा।
अब हम यहाँ पे धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सॉल्वेंट मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे अपना वाटर मतलब कि अपना सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो जो हमारा वाटर होता है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। अगर हमारा वाटर अच्छे से मिक्स हो रहा है, इट मीन्स हमारा जो मिक्सिबिलिटी टेस्ट है ये हमारा पास हो गया। और इसी केस में अगर हमारा वाटर इन ऑयल है, तो अगर ऑयल यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट जब हम ऐड करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे हमारा ऑयल ऐड होगा। तो अगर ऑयल हमारा वाटर में मिक्स हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो मिक्सिबिलिटी टेस्ट है वो पास हो गया है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं कि यहाँ पे फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शन मिक्सिबल विद वाटर एंड नॉट विद ऑयल। अगर ऑयल इन वाटर है तो जो हमारा इमल्शन बनेगा उसमें हमारा जो वाटर होगा वो हमारा ऑयल के साथ मिक्सिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारा वाटर के साथ हमारा क्या होगा, मिक्सेबल होगा। अगर क्योंकि हमारा जो अगर ऑयल वाटर है तो इसमें हमारा वाटर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाटर होगा तो वो हमारा वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑयल के साथ मिक्स नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा सोल्यूट है, ऑयल है, वो हमारा कम मात्रा में है, ठीक है। तो ये इससे मिक्सिबिलिटी टेस्ट हमारा ऑयल इन वाटर में पास हो जाता है, जो हमारा वाटर अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इन केस जब दूसरे में अगर हम देखें वाटर इन ऑयल में, तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारी ऑयल ज़्यादा होता है। तो ऑयल हमारा किस में होता है, डिस्पर्जन मीडियम में होता है। जो ऑयल होता है वो अच्छे से हमारा मिक्स हो जाता है, लेकिन वाटर मिक्स नहीं होता है। तो ये हमारा मिक्सिबिलिटी टेस्ट का पास होता है, जो हमारा ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाता है। फिर सेकंड हमारा आ जाता है कंडक्टिविटी टेस्ट। अब कंडक्टिविटी टेस्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे ये दोनों सोल्यूशंस हमारे जो हैं ऑयल इन वाटर इन ऑयल में, तो यहाँ पे हम अपना 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना बल्ब ऐड कर देते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो होता है ना वो ऐड कर देते हैं। इससे इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारा वाटर होता है ये हमारा गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, क्योंकि वाटर से ही तो हमारा करंट पास होता है जल्दी। और हमारा जो क्योंकि हमारा वाटर से ही तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट होती है ना ज़्यादा, ऑयल से तो होगी नहीं। अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, अगर हमारे बल्ब जल रहा है, ठीक है, इन दो इलेक्ट्रोड की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो इट मीन्स ये हमारा ऑयल इन वाटर फेज है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो रही है, मीन्स करंट पास नहीं हो रहा है, बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, इट मीन्स ये हमारा वाटर इन ऑयल है, इसमें हमारा ऑयल सॉल्वेंट है। अगर जल रहा है बल्ब तो इट मीन्स हमारा वाटर सॉल्वेंट है। फिर हमारा थर्ड आ जाता है डाइल्यूशन टेस्ट। तो डाइल्यूशन टेस्ट में ये होता है कि इसको इमल्शन में हम क्या करते हैं, इसको हम वाटर से डाइल्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ बताया, ये हमारा ऑयल इन वाटर, अगर हमारा ऑयल हमारा सॉल्वेंट है, अगर इसमें ऑयल मतलब वाटर ऐड करते जा रहे हैं, तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या है, ऑयल ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑयल सॉल्वेंट है तो वो ज़्यादा मात्रा में है। तो जो वाटर हम इसके बराबर कर देते हैं, ऑयल के थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं, तो ये हमारा ब्रेक हो जाता है। तो अगर हमारा इमल्शन ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स ये हमारा वाटर इन ऑयल है, मतलब कि हमारा सॉल्वेंट है ऑयल इसमें, ठीक है। और अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं ऑयल इन वाटर में, अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर तो पहले से इसमें है, तो वाटर से मतलब ऐड करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा रिमेन ऐसे ही स्टेबल रहेगा, मतलब ये हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये हमारा ऑयल इन वाटर है, और अगर ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स हमारा वाटर इन ऑयल है। फिर हमारा आ जाता है फोर्थ, डाई टेस्ट। अब डाई टेस्ट में यहाँ पे हमारा क्या होता है कि स्कारलेट डाई होती है, इसको हम क्या करते हैं, दोनों ही इमल्शन में ड्रॉपर से क्या करते हैं, मिला देते हैं। दोनों ही इमल्शन में, ऑयल इन वाटर में भी मिला देते हैं, एंड वाटर इन ऑयल में भी इसको मिला देते हैं ड्रॉप वाइज। अब उसको मिलाने के बाद यहाँ पे हम एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ड्रॉप वाइज लेते हैं, यहाँ पे कवर स्लिप लगाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब जैसे कि जो ऑयल मतलब ऑयल के जैसे ग्लोब्यूल्स होते हैं, है ना, अगर वो हमारे रेड कलर में होते हैं, किस रेड कलर में अगर वो हमारे होते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं ऑयल इन वाटर कहलाते हैं, मतलब कि इसमें हमारा सॉल्वेंट वाटर है, इसमें हमारा ऑयल जो है वो हमारा सॉल्यूट है। अगर हमारे रेड कलर के ग्लोब्यूल्स हमको अपीयर होते हैं तो हमारा ऑयल इन वाटर कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे जो ग्लोब्यूल्स है, अगर वो हमें रेड कलर के नहीं अपीयर हो रहे, इट मीन्स ये हमारा वाटर इन ऑयल होगा, ठीक है। अगर हमें कलरलेस दिख रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा फिर वाटर इन ऑयल। तो ये हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है फिफ्थ, फ्लोरेसेंस टेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सोल्यूशन होता है उसमें हम फ्लोरेसेंस ऐड कर देते हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंस मतलब एक कलर टाइप का होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं, फिर इसको हम इसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी लाइट इसमें हम पास करवाते हैं। अब जैसे कि हमारे जो फ्लोरेसेंस, जैसे हम वाटर में अगर ऐड कर रहे हैं, ऑयल इन वाटर मतलब इसमें हमारा वाटर ज़्यादा है, अगर उसमें हम ऐड कर रहे हैं, उसको हम पास कर रहे हैं यूवी रेडिएशन से, तो उसमें चमक नहीं दिखेगी। लेकिन अगर हमारा जो बेस होगा, मीन सॉल्वेंट अगर हमारा ज़्यादा ऑयल है, ठीक है, तो उसमें हमारी जो मतलब यूवी लाइट रेडिएशन
फ्लोरेसेशन की जो फ्लोरेसेंस है वो हमको ड्रॉपलेट्स उसमें दिखेंगी। इस मीन्स वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑयल इन वाटर क्या मतलब कि सॉरी कि वो हमारा वाटर इन ऑयल कहलाएगा। अगर ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रही हैं, वो मतलब चमक नहीं रहा है, तो वो हमारा ऑयल इन वाटर कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग को लग सकता है, और ऑयल इन वाटर इन ऑयल, बस आप लोग को ये याद रखना है कि कौन सा हमारा सोल्यूट है, कौन सा हमारा सॉल्वेंट है, कौन सा हमारा ज़्यादा प्रेजेंट है, कौन सा हमारा कम प्रेजेंट है, तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये टेस्ट आप लोग को आई होप समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन कि हम इमल्शन को किन किन तरीकों से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, मीन्स बना सकते हैं। ऐसे कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमारे 3 मेथड्स आते हैं। एक होता है ड्राई गम मेथड, सेकंड होता है वेट गम मेथड, थर्ड होता है बॉटल मेथड। तो चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो अब आप लोग को ड्राई गम मेथड में यहाँ पे आप लोग को 3 चीज़ें लिखनी होगी, ठीक है, मतलब लेनी होगी, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक लेंगे हम इसमें ऑयल, ठीक है, एक लेंगे ऑयल, थोड़ा लेंगे वाटर, और लेंगे फिर हम गम, एक रेशियो में लेते हैं। अब ये जो हमारा ड्राई गम मेथड होता है, इसमें हम किसके लिए इसको बना रहे हैं, वाटर इन ऑयल, मतलब इसमें हमारा ऑयल ज़्यादा होगा, ऑयल हमारा एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है। तो यानी कि इसमें अगर रेशियो में देखें, तो इसमें अगर हमारा ऑयल ज़्यादा है तो इसको हम 4 रेशियो ले रहे हैं ऑयल का, तो उसका आधा हम लेंगे वाटर, मतलब कि 2, और वाटर का आधा हम लेंगे यहाँ पे गम, मतलब कि 1। और यहाँ पे हमारा गम है, ये हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट्स की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या करना है, हमको अपने ऑयल, मतलब जो थोड़ा सा ऑयल होगा उसको हम ट्रेचुरेट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि जो हमारा एक क्या होता है, मोटार पिस्टल होता है, तो ये इसमें हम क्या करते हैं, अपने मोटार पिस्टल में थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑयल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम अपना सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं, फिर इसको हम धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे, ठीक है, धीरे धीरे मिक्स करेंगे। उसमें हम अपना मतलब इसमें क्या करते हैं, वाटर भी मिक्स करते रहते हैं। फिर उसके बाद जब इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, पानी मिलाते मिलाते, तो ये हल्का बहुत क्या बन जाता है, प्राइमरी इमल्शन बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं, फिर इसमें हम अपने इमल्सिफाइंग एजेंट मतलब कि गम ऐड करते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे इसको हम मिक्स करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम पे क्या होता है, एक लिकिंग साउंड मतलब सुनाई देता है, मतलब चिक चिक की आवाज़ जो होती है ना, जैसे चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, उसमें चिक चिक की आवाज़ आप लोग को सुनाई देगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारी थिक वाइट क्रीम बन के तैयार हो जाती है। तो अगर आप लोग को लिकिंग वाली अगर साउंड मतलब सुनाई दे रहा है प्रिपेयर करते टाइम पे, टेचुरेट करते टाइम पे, तो यहाँ पे क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी इमल्शन है वो हमारा एक बन के तैयार हो चुका है। फिर जो हमारा इसमें रिमेनिंग वाटर मतलब जो बचा हुआ पानी, उसको हम धीरे धीरे यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, फिर हमारा एक फाइनल इमल्शन बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ड्राई गम मेथड। तो आई होप आप लोग को ये बिल्कुल भी सिंपल है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर हमारा सेकंड आ जाता है वेट गम मेथड। तो वेट गम मेथड में हमारा सारा कुछ ड्राई गम मेथड की तरह ही सेम होता है। यहाँ पे रेशियो सेम होता है, यहाँ पे जो जो चीज़ें ऐड हो रही हैं सारे सब्सटेंस सेम होते हैं। बस यहाँ पे आप लोग को ये करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑयल की जगह यहाँ पे हम गम ऐड करते हैं, और गम में क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम ट्रेचुरेट करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ ट्रेचुरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स को सबसे पहले लेते हैं, उसमें हम अपना धीरे धीरे मतलब वाटर यहाँ पे ट्रेट करते हैं, और यहाँ पे इसके एक तरीके का हम यहाँ पे म्यूसिलेज बना के तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेप में यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ऑयल की मिक्स करते जाते हैं, ऐड करते हैं ग्रेजुअली स्मॉल पोर्शन में, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम ट्रेचुरेट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा प्राइमरी इमल्शन बन के तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे जो बचा हुआ वाटर होता है उसको हम धीरे धीरे ऐड कर देते हैं, फिर यहाँ पे हमारा फाइनल इमल्शन बन के तैयार हो जाता है। तो आई होप आप लोग को ड्राई गम मेथड एंड वेट गम मेथड वाला फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा। बट ड्राई गम में क्या करते हैं, सबसे पहले ऑयल लेते हैं, फिर इमल्सिफाइंग उसमें वाटर ऐड करते हैं, फिर इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। लेकिन वेट गम मेथड में यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना इमल्सिफाइंग एजेंट लेते हैं, और फिर उसमें वाटर ऐड करते हैं, फिर उसमें ऑयल लेते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा इसमें फ़र्क है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है बॉटल मेथड, और इसको हम फोर्ब्स मेथड के नेम से भी जानते हैं। अब इसमें तो आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे कि इसमें हमारे जो ये वो इमल्शंस होते हैं, इनको हम प्रिपेयर करते हैं जो हमारे वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, या फिर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत ही लो होती है। अब वो वॉलेटाइल ऑयल जैसे कि पेट्रोल वगैरह होता है ना, जैसे कि वो उसे अगर उसको खोल के रख दो तो उसकी जो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी उड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, उसमें हमें एक पार्ट ऑफ गम लेना है, फिर 2 पार्ट यहाँ पे हमें लेना है, यहाँ पे ऑयल का लेना है, उसके बीच में मतलब उसको थर्ली शेक कर देना है, ठीक है, मतलब कैप बंद, उसके बाद कैप कर मतलब बंद कर देनी है।
फिर हमारे यहाँ पे अप्रॉक्स वाटर जितना हमें मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना हम इसको मतलब मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद जितना हमको चाहिए होगा उसमें हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं वाटर के साथ, मतलब वाटर उसमें हम ऐड कर देते हैं। फिर हमारा ये प्राइमरी इमल्शन बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारा होता है बॉटल मेथड या फिर फोर्स मेथड के नेम से इसको हम जानते हैं। तो आई होप आप लोग को तीन के तीनों मेथड के बारे में एकदम क्लियर हो गया होगा। बस आप लोग को थोड़ा सा इसमें मतलब चेंजेस देखने हैं कि कौन से पहले हम ले क्या चीज़ क्या कौन सा सबसे पहले ले रहे हैं और कौन सा सबसे बाद में ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने इमल्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम, कि हमारे इमल्शन को बनाने टाइम हमारे कौन कौन से स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको हम कैसे कैसे उनको हम ओवरकम कर सकते हैं हमारे कौन कौन से मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा इस स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है कूलसेंस की। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला जो सब्सटेंस है ये हमारा कौन सा है, ऑयलिंग वाटर वाला है। तो ये धीरे धीरे हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ऑयल जो होता है वो एग्रीगेशन मतलब ऑयल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है, एग्रीगेट हो जाते हैं। तो जब ऑयल पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाते हैं तो ये हमारी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं कोलेसेंस। तो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सूटेबल इमल्सिफाइंग मशीनरी का यूज़ करते हैं या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम प्रिपेयर करने के लिए, मतलब अच्छे से मिक्स करने के लिए। और यहाँ पे मतलब कि प्रिकॉशंस भी लेते हैं अंडरटेकन वाइल एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट्स। यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ मतलब जब हम डालते हैं इसमें ऐड करते हैं अपने सोल्यूशन में तो उसमें हमें प्रिकॉशंस लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा हो जाता है कोलेसेंस। अब सेकेंड हमारा आ जाती है ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग को हम क्रैकिंग के नेम से भी जानते हैं। अब क्रैकिंग में या फिर ब्रेकिंग में आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई चीज़ टूट रही हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी ये हमारी किसकी वजह से होती है, जैसे ऑयल एंड वाटर आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इनकी मिक्सिंग काफ़ी ज़्यादा लो होती है। ये क्या होते हैं, इमर्शन, ये जो होता है ऑयल अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्रेकिंग या फिर क्रैकिंग बोलते हैं, जिसमें हमारे ऑयल और वाटर सेपरेट होने लगते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इमल्सिफाइंग एजेंट्स को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं प्रिपरेशन करते टाइम में। तो जिससे कि हमारा जो प्रिपरेशन होता है, जो अगर अच्छे से इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे तो अच्छे से हमारी मिक्सिंग भी होगी और प्रॉपर्ली हमारा इमल्शन बन के तैयार रहेगा, मतलब पहले जैसे एकदम से हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड आ जाता है फ्लॉक्यूलेटेड। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, जो जैसे कि हमारे जो फ्लॉक्यूल्स होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे वहाँ पे क्या हो रहे थे, ऑयल पार्टिकल्स एग्रीगेट हो रहे थे, यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स आपस में एग्रीगेशन क्रिएट कर लेते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को घटा देते हैं। तो अगर इस तरीके से फ्लॉक्यूल से एग्रीगेट हो जाएंगे तो हमारा इमल्शन कुछ अच्छा सा नहीं रहता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी बैरियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटेड इमल्शन के बारे में तो जान चुके हैं। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं क्रीमिंग के बारे में, जो कि हमारा फोर्थ है। तो क्रीमिंग इमल्शन में ये क्या होता है, एक हमारा एक रिवर्सिबल फिनोमिनन होता है, जो कि इसमें क्या होता है ना कि जो डिस्पर्स फेज होता है वो हमारी सरफेस ऑफ इमल्शन में क्या होता है ना कि जैसे ड्रॉपलेट्स नहीं फॉर्म कर लेते, जैसे केकिंग एक टाइप के फॉर्म कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से क्रीमिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन होता है उसको ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जो मतलब कंटिन्यूअस मतलब कि डिस्पर्जन मीडियम की जो विस्कोसिटी होती है उसको हम इम्प्रूव कर देते हैं। किसके थ्रू, विस्कोसिटी इन्हांसर के थ्रू। मतलब यहाँ पे विस्कोसिटी इन्हांसर को यहाँ पे ऐड कर देते हैं अपने इमल्शन में। इसकी वजह से जो कंटिन्यूअस फेज मतलब कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी जो विस्कोसिटी है वो हमारी बढ़ जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे जो क्रीमिंग वाला फंडा है ये हमारा नहीं आएगा और हमारा इमल्शन एकदम सही सही रहेगा। और इसके बाद हमारे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आ जाती है, इसमें हमारी जो मतलब इमल्शन में जो हमारे टू फेज होते हैं ना, एक ऑयल होता है एक वाटर होता है, दोनों की डेंसिटी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इसकी वजह से क्रीमिंग का मतलब क्रीमिंग फॉर्म ना हो। और यहाँ पे जो इमल्शन होता है इसको हम ठंडी जगह पे रखते हैं, लो टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्रीमिंग। और उसकी प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स और उसको हम ओवरकम कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम वाला अगर मतलब कभी कभी 7 मार्क्स में आ जाता है या फिर 10 मार्क्स में आ जाता है तो आप लोग इतने सारे मतलब 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे और उसके ओवरकम वाले मेथड्स लिख देंगे तो आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे।
और ये एवोल्यूशन वगैरह ये अगर आप लोगों को सही लगे तो पढ़ लीजिएगा, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को इसमें सारा कुछ इमोशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल को, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहे और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ।